दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऑटोकैड के अंदर एक खूबसूरत 3D फुटबॉल डिज़ाइन करने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। इस वाइट और ग्रीन फुटबॉल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने POL शॉर्ट की मदद से एक 5 कॉर्नर पॉलीगॉन ली। मैंने अपनी इस 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को ओरिजिन पॉइंट पर सेट करने के लिए 0,0 का कोऑर्डिनेट दिया। मेरी ये 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन ओरिजिन पॉइंट पर है। इसकी डायरेक्शन को ठीक करने के लिए मैंने रोटेट कमांड की मदद से आपने इस 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को 18 डिग्री पर रोटेट किया। मैंने पॉलीगॉन कमांड की मदद से दोबारा पॉलीगॉन ली। इस बार ये पॉलीगॉन 6 कॉर्नर वाली थी। एग्जिस्टिंग पॉलीगॉन का एक कॉर्नर इसका स्टार्ट पॉइंट और दूसरा कॉर्नर इसका एंड पॉइंट था। मैंने लाइन कमांड की मदद से एग्जिस्टिंग पॉलीगॉन और 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन के दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दिया। इसके बाद मैंने इसका व्यू को चेंज किया। अब मैं इसके 3D व्यू के अंदर आ गया हूँ। इसके बाद जियो सेंटर की मदद से मैंने अपने दोनों पॉलीगॉन्स के सेंटर में एक लाइन वर्टिकली ड्रा की। मेरी ये दोनों लाइंस अपने दोनों पॉलीगॉन्स के सेंटर में 19 डिग्री पर लगी हुई हैं। इसके बाद सबसे पहले मैंने अपने UCS की सेटिंग को चेंज किया। गाइस के अंदर जाकर मैंने अपने UCS को टॉप से हटाकर फ्रंट पर किया। उसके बाद मैंने एक सर्कल कमांड की मदद से एक सर्कल लिया जिसका स्टार्ट पॉइंट मेरी ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था और मेरे इस सर्कल का एंड पॉइंट 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन का कॉर्नर था। उसके बाद दोबारा मैंने UCS की सेटिंग को फ्रंट से हटाकर टॉप पर कर दिया। उसके बाद मैंने मिरर कमांड की मदद से अपने इस सर्कल का मिरर किया। मिरर कमांड एक्टिव होने के बाद मेरा स्टार्ट पॉइंट दोनों ही पॉलीगॉन के इंटरसेक्शन पॉइंट था। मिरर का एंड पॉइंट मेरी 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन का मिड था। इसके बाद दोबारा मैंने अपने मॉडल स्पेस के व्यू की सेटिंग को चेंज किया। इसके बाद मैंने फ्रंट व्यू पर आ गया हूँ। रोटेट कमांड की मदद से मैं अपनी 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को रोटेट करने वाला हूँ। मैंने रोटेट कमांड एक्टिव करने के बाद मेरा स्टार्ट पॉइंट दोनों ही पॉलीगॉन की कॉमन पॉइंट और दोनों ही सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट तक मैंने इसको रोटेट किया। रोटेट होने के बाद मेरी ये दोनों पैरेलल लाइनों में एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रिम कमांड की मदद से इन दोनों लाइनों का फालतू हिस्से को ट्रिम कर दिया और जो मैंने 2 सर्कल लिए थे उन सर्कल को इरेज कमांड की मदद से इरेज कर दिया और जो 2 लाइंस सर्कल का सेंटर थी उसको भी मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद मैंने लॉफ्ट कमांड ली। लॉफ्ट कमांड की मदद से मैंने अपनी 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को लॉफ्ट किया इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट तक। इसके बाद मैंने अपने 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को भी लॉफ्ट किया इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट तक। अब ये मेरी दोनों ही पॉलीगॉन्स लॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने मॉडल स्पेस का व्यू की सेटिंग को चेंज किया। मैं टॉप कस्टम व्यू से इसके फ्रंट व्यू पर आ गया। दोस्तों इसके बाद मैंने ऑटोकैड 3D की स्फीयर कमांड को एक्टिव किया। स्फीयर कमांड का स्टार्ट पॉइंट मेरी ही दोनों इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैंने अपने इस स्फीयर को कोई रेडियस नहीं दिया बल्कि इसका पॉइंट नियरली 5 कॉर्नर और 6 कॉर्नर पॉलीगॉन्स के साथ था। इसके बाद मैंने दोबारा शिफ्ट की मदद से दोबारा स्फीयर कमांड को एक्टिव किया और एक दूसरी स्फीयर ली जिसका भी पॉइंट एग्जिस्टिंग स्फीयर के नियरली पॉइंट पर था। दोनों स्फीयर को ड्रा करने के बाद मैंने ऑटोकैड 3D की और कमांड सॉलिड सबट्रैक्ट को एक्टिव किया और मैंने बाहर वाली स्फीयर से इंटरनल साइड वाली स्फीयर को सबट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी इस स्फीयर को 20 इंच दूरी पर कॉपी कर दिया। इसके बाद मैंने ऑटोकैड 3D की और कमांड सॉलिड इंटरसेक्ट को एक्टिव किया। सॉलिड इंटरसेक्ट कमांड की मदद से मैंने अपने इस स्फीयर को और 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट होने के बाद मेरी ये फुटबॉल का एक पार्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद जो स्फीयर मैंने 20 इंच दूरी पर कॉपी की थी उसे मूव कमांड की मदद से दोबारा 20 इंच वापस मूव कर दिया। अब दोबारा मैंने सॉलिड इंटरसेक्ट कमांड को एक्टिव किया और अपनी दूसरी इस 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को भी इंटरसेक्ट कर दिया। अब मैंने जो जियो सेंटर की मदद से 2 लाइनें लगाई थी इनमें से एक लाइन मेरे लिए फजूल हो चुकी थी, उसको मैंने इरेज कमांड की मदद से इरेज कर दिया। इसके बाद मैंने इसके व्यू को चेंज किया। इस बार मैं रियलिस्टिक व्यू पर चला गया। अब मुझे ये ग्रिड्स की लाइनें नज़र आ रही हैं। मैंने अपने ग्रिड्स को भी ऑफ कर दिया। इससे मेरे व्यू क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों मैंने अपने 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और इसके क्विक प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसके कलर को ग्रीन कर दिया। दोस्तों मेरा अगला काम इसके कॉर्नर्स को मोल्ड करना है। मोल्ड करने के लिए मैंने दोबारा इसके व्यू को चेंज किया। इस बार मैंने शेडेड विद एजेस वाले व्यू को सिलेक्ट किया। व्यू चेंज करने के बाद मैंने इन दोनों कंबाइंड पॉलीगॉन्स को सेपरेट कर दिया
और दोबारा मूव कमांड की मदद से 20 इंच दूरी पर 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को मूव कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने फिलेट कमांड को एक्टिव किया और फिलेट का रेडियस 0.5 इंच रखा। फिलेट कमांड एक्टिव होने के बाद मैंने अपने इस 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन्स के एजेस को सिलेक्ट किया। तरतीब के साथ सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिलेट कमांड की मदद से इसके एजेस को मोल्ड कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को भी फिलेट की मदद से इसके एजेस को मोल्ड करना शुरू किया। बारी बारी इसके सारे एजेस को सिलेक्ट किया। बारी बारी अपने 6 कॉर्नर के एजेस को सिलेक्ट किया और फिलेट की मदद से इनको मोल्ड कर दिया। इसके बाद मैं अपनी इन दोनों पॉलीगॉन्स को कंबाइन करने के लिए दोबारा मूव कमांड का इस्तेमाल किया। मूव कमांड एक्टिव होने के बाद मैंने 20 इंच का डिस्टेंस दिया और मेरी दोनों ये पॉलीगॉन्स कंबाइन हो गए। इसके बाद मैं अपनी 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को अरे करने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने व्यू में जाकर इसके व्यू को चेंज किया और मैं टॉप व्यू पर आ गया हूँ। इसके बाद मैंने अरे कमांड को एक्टिव किया। इसके बाद मैंने 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और पोलर अरे की मदद से इसके मिड से इसको अरे किया। इसके बाद मैंने अपनी इस 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को अरे किया। एटम के अंदर जाकर मैंने 5 एटम सेलेक्ट किए। अब मेरी ये 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन अरे हो चुकी है और उसके बाद मैंने 3D ऑर्बिट की मदद से इसके सारे पॉइंट्स को चेक किया। इसके बाद मैंने अपनी 5 कॉर्नर वाली ग्रीन पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया। पहले गलती से मैंने 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। मैंने दोबारा ग्रीन 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और इसे 20 इंच दूरी पर कॉपी कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने अलाइन कमांड को एक्टिव किया। अलाइन कमांड की मदद से मैंने अपने इस 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन के 3 पॉइंट्स अपने 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन के साथ मैच किए। मैंने बारी बारी इनके 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। तीनों कॉर्नर सेलेक्ट होने के बाद मेरी ये ग्रीन 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन एंगल के साथ ही अलाइन हो गई। ये मेरी 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन अलाइन कमांड की मदद से अलाइन हो चुकी है। अब इसके बाद मैं दोबारा अरे कमांड के अंदर जाऊंगा। मैंने अपनी इस ग्रीन 5 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और कमांड अरे को एक्टिव किया और पोलर अरे में जाकर इसके मिड को सेट किया और फिर दोबारा मैंने एटम्स में जाकर 5 एटम सेलेक्ट किए। इसके बाद दोस्तों मैंने दोबारा अपनी 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और उसे 20 दूरी पर कॉपी कर दिया। उसके बाद दोबारा अलाइन कमांड की मदद से मैंने इनके 3 कॉर्नर्स को अलाइन किया। बारी बारी इन तीनों कॉर्नर्स को मैच किया। मैच करने के बाद अलाइन कमांड की मदद से मैंने अपनी इस 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को भी अलाइन कर दिया। ये मेरी अब पॉलीगॉन अलाइन हो चुकी है। 3D ऑर्बिट की मदद से मैंने इसके पॉइंट्स को चेक किया। उसके बाद मैंने अरे कमांड को दोबारा एक्टिव किया और पोलर अरे की मदद से मैंने अपनी 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन को अरे किया। एटम्स में जाकर 5 एटम किए। अब मेरी ये 6 कॉर्नर वाली पॉलीगॉन भी अरे हो चुकी है। अरे करने के बाद मैंने इसके व्यू को शेडेड विद एजेस से हटाकर रियलिस्टिक व्यू पर किया। अब मेरी फुटबॉल बेहतरीन लुक के साथ तैयार हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसके व्यू को चेंज किया। इसके मॉडल स्पेस व्यू को दोबारा कस्टम व्यू से हटाकर फ्रंट व्यू पर किया। दोस्तों फ्रंट व्यू पर आने के बाद मैं अपनी इस हाफ तैयार शुदा फुटबॉल को रोटेट करूंगा। मैंने रोटेट करने के लिए अपने इस फुटबॉल को सिलेक्ट किया और इसके मिड से रोटेट कमांड को एक्टिव किया। रोटेट विद कॉपी के साथ मैंने अपनी इस मुकम्मल फुटबॉल को रोटेट कर दिया। अब मेरी ये फुटबॉल कंप्लीट हो चुकी है और ये सेंटर वाली लाइन को मैंने इरेज कर दिया। दोस्तों मैंने AutoCAD 3D के अंदर इस फुटबॉल को मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन किया है। अगर आप दोस्तों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगे तो मुझे YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।